फकीर आता तो माँ अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती। बदले में वह दुआ देता कि अल्लाह तुझे बेटा दे जो तुझे कमा कमा कर खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती क्योंकि पापा को गुजरे तो 7 साल हो गए थे। पर उसकी यह दुआ सुनकर माँ बहुत खुश होती और रोजाना अल्ट्रासाउंड भी करवाती। एक रात अचानक पड़ोसन की तबीयत खराब हुई तो माँ वहाँ चली गई। मैं मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अचानक माँ समझकर आज फिर सुबह सुबह वही फकीर आकर गली में आवाजें लगाने लगा। वह इस वक्त आकर सारे मोहल्ले से मांगा करता था। मुझे इस फकीर के आने से सख्त नफरत होती थी क्योंकि उसके आते ही मम्मी अपने हिस्से की रोटी उसे दे आती और खुद भूखी रह लेती। पहले ही हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। पापा के जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उसमें भी मम्मी अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती थी। उस फकीर का हुलिया भी मुझे बहुत अजीब लगता था। बड़े बड़े कड़े हाथों में और गले में पहने होते और आंखों में भर भर के सुरमा डाला होता था जिससे उसकी शक्ल अजीब सी लगती थी। पूरा मोहल्ला उस फकीर को सड़कों पर बिठाता था क्योंकि यह सबका मानना था कि उस फकीर की दुआ में बड़ा असर है और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं और मम्मी उसे जानती थी और मैं उसे नफरत करती थी। जब भी मम्मी उसे अपने हिस्से की रोटी जाकर देती वह फकीर बदले में कहता कि अल्लाह तुझे बेटा देगा जो तुझे कमा कमा कर खिलाएगा और तेरे दिन फेर देगा। मुझे इस दुआ से फकीर झूठा लगता था क्योंकि पापा को तो गुजरे 7 साल हो गए थे। मेरा नाम शेफाली है। सब मुझे प्यार से शेफू कहते थे। मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को ही देखा था जो मेरे अपने थे। इस सब के अलावा मैंने कभी किसी को अपने आसपास नहीं देखा था। ना ही कोई मेरा बहन भाई था और ना ही कोई रिश्तेदार। बस मोहल्ले में 1-2 दोस्त थी जो कभी कभी शेफू बोल देती थी। जब मैंने होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया तो अपने दोस्तों को उनके रिश्तेदारों के घर जाता देख मैं बहुत उदास होती कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। मम्मी से पूछती तो वह कहती कि मेरा कोई बहन भाई इस दुनिया में नहीं और तेरे बाप के रिश्तेदार हमसे नाराज है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया था और उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए गए थे। मेरा बाप एक मजदूर आदमी था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था तो शाम को हमें खाना मिलता था। मेरी मम्मी को पीरों फकीरों पर बड़ा यकीन था। वह हर शुक्रवार को किसी पीर के पास जाती और अपने हालात के बदलने की दुआएं करवाती। कहती थी पीर साहब ने कहा है कि अगले साल हमारे हालात जरूर बदल जाएंगे और कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। मैंने कहा मम्मी मुझे तो बहन या भाई की खुशी चाहिए। मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन हो जिसके साथ मैं खेलूं कूदूं। खुद मम्मी को भी बेटे की बड़ी चाहत थी। मैं 8 साल की थी मगर मम्मी की इस बात ने कि अगले साल हमें कोई खुशी मिलेगी मेरे दिल में भी उम्मीद जगा दी थी। लेकिन अगले साल खुशी के बजाय वह हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बाप रोज की तरह घर से काम के लिए निकला मगर वापस चारपाई पर आया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी इसलिए पता नहीं चला कि पापा को क्या हुआ था। बस इतना याद है कि पापा मर गए थे। हैरत तो मुझे मम्मी पर हुई जो इतनी बड़ी खबर सुनकर भी सुकून से बैठी रही। मुझे आखिरी बार पापा का चेहरा भी नहीं देखने दिया। मोहल्ले वाले कहने लगे बेचारी विधवा हो गई इतनी सी उम्र में। पापा के जाने के बाद पहली बार मैंने लोगों का घर में रश देखा। किसी के मुंह से सुना था कि मेरे बड़े पापा और अंकल भी आए मगर उन्होंने सिर्फ अपने भाई की अर्थी को कब्र तक पहुंचाने में शिरकत की और चले गए। मुझे प्यार करना तो दूर की बात उन्होंने मुझे देखना तक गवारा नहीं किया था। मेरी मम्मी बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों से एक आंसू ना बहा। मेरे बाप की 12वीं हुई तो मेरी मम्मी ने वह मोहल्ला ही छोड़ दिया। पापा के जाने के बाद मम्मी का ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि वह सारा वक्त बाहर क्या करती है। शाम को घर आती तो हम दोनों के लिए खाना ले आती। मैं मम्मी से पूछती कि सारा दिन कहाँ होती हो तो सुकून से कहती काम करने जाती हूँ। मैं अब बड़ी हो रही थी इसलिए मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती। जब मोहल्ले वाली औरतें मम्मी को देखकर अजीब अजीब बातें करती थी मैं मम्मी से पूछती तो कहती लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया कर। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने रास्ते में मम्मी को देखा। वो एक कोठी के अंदर जा रही थी। मुझे मम्मी को देखकर हैरानी हुई तो मैं मम्मी को आवाज़ देती अंदर चली गई। वह बहुत खूबसूरत घर था। मैंने मम्मी को यहीं आते देखा था इसीलिए बिना सोचे समझे उसके पीछे तक अंदर चली गई। अचानक एक कमरे से मेरी मम्मी बाहर निकली। मुझे यूं उस घर में चलता फिरता देख मेरी मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा
और मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले आई। मुझे गुस्से से डांटते हुए मम्मी ने कहा, तू अंदर कैसे आई? मेरा पीछा कर रही थी? मैंने रोते हुए कहा, मम्मी मैं तो स्कूल से वापस जा रही थी कि रास्ते में मैंने आपको देखा, आपको आवाज़ देते हुए पीछे आ गई। मम्मी ने सख्ती से कहा, खबरदार, आज के बाद तुमने मुझे रास्ते में कहीं भी देख लिया तो तुम मुझे आवाज़ें नहीं दोगी। वह मेरा घर नहीं, मेरे मालिकों का घर है। मैं वहाँ काम करने जाती हूँ। आज के बाद तू मुझे उस रास्ते से घर जाते हुए नजर ना आना। अपने स्कूल आने जाने का रास्ता बदल ले। मैं रोते हुए घर वापस आ गई। मैं 13 साल की हो गई थी, मगर मम्मी मुझे अभी बच्ची ही समझती थी। अगले 2 सालों में मैं तेजी से बढ़ने लगी। मैं 15 साल की थी, मगर मेरा कद मम्मी जितना बड़ा हो गया था, इसलिए मैं घर से बाहर कम ही निकलती थी। उस फकीर की मौजूदगी अपनी गली में मैंने ही नोटिस की थी। मैं और मम्मी बाजार से आ रहे थे जब उस फकीर ने रास्ते में कुछ खाने को मांगा। उस वक्त मम्मी के हाथों में जितने पैसे थे बस उस फकीर को दे दिए। बदले में उस फकीर ने मम्मी को बेटे की दुआ दी, जिसे सुनकर मैं तो हंस पड़ी, मगर मम्मी तो ऐसे ही खुश हुई जैसे उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। जैसे ही उस फकीर को पता चला कि बेटे की दुआ पर खुश होकर उस औरत ने पैसे दिए हैं, उसने रोज हमारी गली में आना शुरू कर दिया। आता और जोर से आवाज लगाता। मम्मी भाग कर जाती और उसे अपने हिस्से की रोटी उसे दे आती। मैं कहती, मम्मी तुम विधवा हो, पापा को मरे 7 दिन नहीं 7 साल गुजर गए हैं, तुम्हें बेटा कैसे हो सकता है? मगर मम्मी तो रोज इसी दुआ के इंतजार में रहती। मैंने नर्सिंग करके एक अस्पताल में नौकरी कर ली ताकि अब मम्मी को कामकाज से मना कर दूं। एक दिन अस्पताल में मैंने मम्मी को देखा। मैं हैरान रह गई। उसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये किस लिए आई थी, तो कहने लगी ये औरत अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी। यह सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा। मेरा दिल चाहा यह जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मम्मी को क्या हो गया था जो इस तरह की हरकतें कर रही थी? अपना कमरा भी घर में हर वक्त बंद किए रखती, यहाँ तक कि मुझे भी ना आने देती। मैं कुछ कहती तो मम्मी उल्टा मुझे ही डांट देती। फकीर के आने पर भागी भागी जाती। बेटे की दुआ पर ऐसे खुश होती जैसे वाकई में उन्हें बेटा मिल जाना है। और अब अस्पताल में आकर अल्ट्रासाउंड करवाने का क्या मतलब था? एक बार मेरे जहन में आया, क्या मम्मी सच में? तो मैंने जल्दी से अपने कानों को हाथ लगाया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है? बेटा तो तब ही पैदा होगा ना जब मम्मी ने शादी की हो। अगर मम्मी चाहती तो शादी कर सकती थी। मैंने कौन सा मना किया था जो उन्हें छुप कर शादी करनी पड़ती? लेकिन रोज ही मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती। मैं तो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताती भी नहीं कि यह मेरी माँ है। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मम्मी चाहती क्या है, क्यों यह सब करके अपना मजाक बनवा रही है। डॉक्टर भी हंसती थी कि अजीब औरत है, रोज अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती है। मैंने सोचा कि मम्मी से साफ और सीधी बात करनी पड़ेगी। इस तरह तो वह अपना तमाशा बनवा रही है। मैंने घर जाकर मम्मी के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, मम्मी मुझे तुमसे बात करनी है। मम्मी ने दरवाजा खोलने के बजाय उन्होंने अंदर से ही आवाज़ दी कि अभी कमरे में जाकर लेट जाओ, शाम हो रही है, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा, मम्मी दरवाज़ा तो खोलो, सिर्फ 2 मिनट की बात है। मम्मी ने दरवाजे से सर निकालते हुए पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, मम्मी क्या कमरे में कोई है? पता नहीं इस सवाल पर मम्मी घबरा गई थी या फिर मुझे लगा कि वह घबरा गई है। कहने लगी कि नहीं, कमरे में तो कोई नहीं है, आओ अंदर आकर बात करो। मैं मम्मी के कमरे में चली गई। हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने सुकून से पूछा, मम्मी रोज़ फकीर जब बेटे की दुआ देता है तो तुम उसे बताती क्यों नहीं कि तुम विधवा हो? मम्मी चंद लम्हे के लिए खामोश रही, फिर कहने लगी, वह बेचारा दुआ देता है, देने दो, तुम्हारा क्या जाता है? मैंने अगला सवाल किया, मम्मी कमरे में मुझे क्यों नहीं आने देती? मम्मी ने कहा, अभी तुम कमरे में आकर बेटी नहीं हो, मैंने कब मना किया? मम्मी के पास जैसे हर सवाल का जवाब था। अब की बार जो मैंने सवाल पूछा, मुझे यकीन था मम्मी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। मैंने कहा, मम्मी मुझे ये बताओ कि तुम अस्पताल रोज अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों जाती हो? मेरा यह वाला सवाल सुनकर मम्मी वाकई में हैरान रह गई थी। उन्हें पता नहीं था कि मैं उसी अस्पताल में एक डॉक्टर की पर्चियाँ लिखती थी। इससे पहले कि मम्मी इस सवाल का जवाब देती, किसी ने दरवाजा बजा दिया। मम्मी की इस सवाल से जान छूट गई क्योंकि पड़ोसन आ गई थी। अब 1 घंटा तो उसी ने ले जाना था। मैंने सोचा कि कल पूछूंगी कि मम्मी रोजाना अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों जाती है। अगले दिन रात के 10 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई।
रात के वक्त दरवाजे पर जाना मुझे मना था। मम्मी ही रात को दरवाजा खोलती थी। अभी भी मम्मी ही दरवाजे पर गई थी। सामने पड़ोसियों का बच्चा था। मम्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको बुला रही है। मम्मी की वह पक्की सहेली थी, इसलिए जल्दी से दरवाजे से ही चली गई। जाते जाते कह गई, अपने कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं ना जाने क्यों अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय मम्मी के कमरे में चली गई और मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मम्मी समझकर किसी ने अचानक मम्मी का नाम लेकर मुझ पर से कंबल हटाया था। मेरी चीख निकल गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जल्दी से कमरे से उठकर बाहर दौड़ लगा दी। मेरी सांस फूलने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो ये मेरे साथ क्या हुआ था। किसी ने मम्मी के धोखे से मुझ पर से कंबल पीछे किया और मम्मी का नाम लिया था। डर कर दरवाजा खोलकर बाहर निकली ही थी कि सामने मम्मी से टकराव हो गया। वह मुझे इस तरह घबराए हुए अंदाज में देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने सारी बात बताई। मम्मी ने सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा, सेपू तुझे गलतफहमी हो रही है, कमरे में कोई नहीं है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, कमरे में कोई था। मैंने खुद किसी की आवाज़ सुनी थी। मम्मी अपने कमरे में गई और 1 मिनट बाद ही मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहा, आ देख ले, कोई नहीं है यहाँ। मैं डरते डरते मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वाकई में कमरे में कोई नहीं था। मम्मी ने कहा, बस देख लिया, कहा भी था कि कोई नहीं है यहाँ, तुम्हारा वहम है। मेरा जहन किसी तौर पर थोड़ी देर पहले हुए वाक्य को वहम मानने को तैयार नहीं था। मेरे साथ वह सब कुछ हकीकत में बीता था। मैंने सोचा मम्मी को बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि मम्मी के कमरे में कहीं चुड़ैल भूत तो नहीं, क्योंकि मुझे बड़े अरसे से किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं अब रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती और रात के 7 बजे आती थी। मम्मी को मैंने कह दिया था कि अब तुम नौकरी नहीं करोगी, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मुझे मोहल्ले की एक और लड़की मिल गई। मुझे कहने लगी, तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? क्या चल रहा है मेरे घर में? वह कहने लगी, देखो बुरा मत मानना, मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें सच्चाई बताना है। पूरा मोहल्ला तुम्हारी मम्मी को लेकर बातें बना रहा है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसी बातें? वो कहने लगी, यही कि तुम्हारी माँ ने छुपकर शादी कर ली है। यह सुनकर मैं सुन्न रह गई। अब मैं उसे क्या बताती? कल रात के बाद तो मेरे भी जहन में यही चल रहा है। कल रात जो मुझे आवाज़ सुनाई दी थी वह मर्दाना आवाज़ थी। मैंने उसको मुस्कुराकर कहा, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं मम्मी को कहती रहती हूँ कि शादी कर लो, मगर वो मानती ही नहीं। उस लड़की की तो जैसे तैसे मैंने तसल्ली करवा दी, मगर अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। मोहल्ले वालों की जुबानें आप कैसे चुप कर सकते हैं? वह तो बातें कर देते हैं, चाहे बात कोई ना भी हो, वह बात का पतंगड़ बना देते हैं। मैंने मन में सोचा, मम्मी अब की बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। अगली सुबह मम्मी उस फकीर की आवाज़ से रोटी देने बाहर निकली तो मैंने भी उनकी बातें सुनने के लिए कान लगा दिए। मम्मी उस फकीर से बोल रही थी, बाबा जी अभी तक बेटे की खबर नहीं मिली। वो ढोंगी बाबा कहने लगा, मिल जाएगी बच्चा, मिल जाएगी, आज ही टेस्ट करवा, मिल जाएगी। मम्मी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। असल में मैंने ही उस फकीर को कहा था कि माँ से यह सब बोले। अब आगे की बाजी मेरे हाथ में थी। मुझे मालूम था कि मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने भागी भागी अस्पताल आएगी। मैंने वहाँ की डॉक्टर को भी अपनी मदद के लिए पहले से बोल दिया था कि फलाना हुलिये की औरत आए तो आपने झूठ बोलते हुए उसे कहना है कि वो बेटे की माँ बनने वाली है। मैं जानती हूँ कि अपनी माँ को यूँ बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं होती है, मगर रात जानने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मम्मी थोड़ी देर बाद अस्पताल चली गई और मैं घर पर रुकी रही। अपने प्लान को पूरा करने के लिए मैंने आज काम से छुट्टी ले ली थी। 2 घंटे के बाद मम्मी की वापसी हुई। वह बहुत खुश लग रही थी, इतनी खुश कि उनसे खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। घर आई तो मैंने कहा, मम्मी कहाँ से आ रही हो? बहुत खुश दिखाई दे रही हो, सब ठीक है ना? कहने लगी, हाँ हाँ सब ठीक है, बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने कहा, मम्मी अभी कमरे में मत जाओ, मैंने कमरे में आग लगा रखी है, क्योंकि पीर साहब ने कहा था कि मेरी पूरी बात सुने बिना ही मम्मी आग का नाम सुनते ही जल्दी से मुझे पीछे धक्का देकर वो कमरे की तरफ भागी
मैंने पहले ही धुआं फैला रखा था। मैंने कहा मम्मी कमरे से बाहर आ जाओ। मैंने हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया है। अब बस तीली लगाने लगी हूँ। आपके कमरे में भूत है। ये सब करने को मुझे पीर साहब ने कहा था। मैंने मम्मी को दिखाने के लिए जिस थोड़ी सी जगह पर पेट्रोल फेंका था, माचिस की तीली फेंकी तो आग भड़क उठी। मम्मी होशो हवास खोते हुए अलमारी के पीछे भागी। जल्दी से अलमारी को एक तरफ सरकाया तो अलमारी के पीछे से एक कमरा नजर आया। मम्मी आवाज देकर बोली, सुने बाहर आ जाए, इससे पहले कि पूरे कमरे में आग लग जाए। मैंने अपने मन में सोचा, देखा कैसे रंगे हाथों पकड़ा मैंने अपनी माँ को। लेकिन अलमारी से बाहर निकलते आदमी को देखकर मैं सुन्न रह गई। मेरे सर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। मेरे मुंह से एकदम निकला, पापा आप। अलमारी के पीछे खुफिया कमरे से निकलने वाला और कोई नहीं, मेरा बाप था। इसी दौरान मम्मी तेजी से बाहर भागी और बाल्टी से पानी फेंक कर वो थोड़ी सी आग बुझा दी। लेकिन अब असल आग तो मेरे अंदर जल चुकी थी। 7 सालों बाद पापा को यूं सामने देखा, और वह भी इस किस्म की सूरत हाल में। मेरे लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में वही शख्स मेरे सामने खड़ा है जिसको 7 साल मरे हो चुके हैं। मुझे यूं गुमसुम से खड़े अंदाज में देखकर मम्मी आगे बढ़ी और बोली, मैं जानती हूँ कि हमने तुझे धोखा दिया है, तुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि सच इस तरह सामने आ गया, वरना मैं तुझे बताने ही वाली थी। हुआ कुछ यूं था कि मैंने और तेरे बाप ने पसंद की शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारे घर वाले हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। तुम्हारे बाप के घर वाले काफी अमीर थे, इसलिए उन्हें एक छोटे घर की बहू मंजूर नहीं थी। तुम्हारे दादा ने हमें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए नए शहर आ गए। तुम्हारा बाप कई बार बाद में अपने बाप को मनाने जाता रहा, मगर वह बहुत सख्त थे, ना माने। इसमें बड़ी वजह तुम्हारे बड़े पापा और अंकल के रवैये का था। वह चाहते ही नहीं थे वह चाहते ही नहीं थे कि मैं और तुम्हारा बाप उस हवेली में रहे। हमें बेदखल करवाने के लिए वह अपने बाप के कान भरते रहते थे कि कभी इनको माफ नहीं करना। तुम्हारे बाप के खानदान का एक अजीब रिवाज था कि जायदाद में सिर्फ लड़के को ही हिस्सेदार बनाया जाता था। तुम्हारे बड़े पापा के 2 लड़कियां थी और अंकल की एक लड़की थी। बेटा किसी का नहीं था। कई साल गुजर गए। आखिरकार तुम्हारे दादा का दिल नरम हुआ और उन्होंने तुम्हारे बाप को कहा, बेटा पैदा करके और मेरा पोता लेकर आ, मैं उस दिन तुझे माफ कर दूंगा। यह खबर दूसरों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी, क्योंकि इस तरह आधी से ज्यादा जायदाद तुम्हारे बाप के पास चली जाती। मम्मी यहाँ तक कहानी सुनाकर चुप हुई और पापा को कहा, आगे आप बताइए क्या हुआ। पापा कहने लगे, मेरे भाइयों को यह गवारा नहीं हुआ कि कहीं मैं बेटा पैदा करके पापा की माफी और आधी जायदाद ना ले उड़ूं। इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मुझे जान से मारने की कोशिशें करने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपने ही मौत का झूठा नाटक करना पड़ा ताकि सबको यकीन आ जाए। मेरी मौत पर मेरे दोनों भाई आए थे। उन्होंने मुझे अपने हाथों से लकड़ियों पर जलाने के लिए लिटाया था, मगर मेरे कुछ दोस्तों और तुम्हारी माँ ने उनकी आंखों से ओझल करके मुझे वहां से निकाल लिया। सबने ऐसा नाटक किया कि सांप आया और हल्ला मचा दिया, जिससे सबका ध्यान भटक गया, और तुम्हारी माँ ने तकिए डालकर कपड़ा ढक दिया, जिसे किसी को खबर तक ना हुई। उसके बाद हम किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, सिर्फ इसीलिए कि वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को नुकसान ना पहुंचाए। मैं दुनिया वालों से ओझल रहा, सिर्फ तुम्हारी माँ से मिलता था। हम चाहते थे कि हमारा बेटा हो जाए। एक बार बेटे की खुशखबरी मिल जाती तो मेरा बाप मुझे माफ कर देता, मगर इस भागदौड़ में इतने साल गुजर गए कि मालूम ही ना हो सका, और तुम इतनी बड़ी हो गई। मैं कुछ दिनों से इसी घर में छुप कर रह रहा था। उस दिन मैंने ही तुम्हारी माँ के धोखे में तुम्हें आवाज दी थी। मम्मी ने पापा के चुप होने पर कहा, लेकिन अब भगवान ने हमारी सुन ली है। मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवा कर आई हूँ। मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ। हमारा 7 साल का सब्र रंग ले आया। मम्मी और पापा की खुशी बेतहाशा खुशी देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि मैंने ही डॉक्टर को यह झूठ बोलने को कहा था। मैं सुबह अस्पताल ड्यूटी पर गई तो वह डॉक्टर जिसको मैंने यह सब कहने को कहा था, मुझे कहने लगी, यार असल में कल मैं खुद नहीं आ सकी, घर में इमरजेंसी हो गई थी। वो औरत कल आई थी क्या? मैंने चौंक कर सर उठाया। अगर वह कल नहीं थी तो इसका मतलब था कि किसी और डॉक्टर ने मम्मी को चेक किया था और वह खबर सच्ची थी। मेरी माँ सच में बेटे की माँ बनने वाली थी।
मैं उसी वक्त भगवान का शुक्र अदा करने लगी। मैं तो कल से मम्मी और पापा से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी कि जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था तो क्या सोचेंगे। मगर खुदा की कुदरत की यह सच हो गया। मैं बहुत खुश हुई। घर जाते हुए मैंने मिठाई खरीदी क्योंकि अब हमारे दिन फिरने वाले थे। जैसे ही मेरा भाई पैदा होता हम उसे लेकर गांव जाते और दादा को सारी साजिश से उसे खबर करके उनको उनका वारिस दिखाते, जिसके लिए मेरे माँ बाप ने 7 साल की अर्जियत सही थी। बाद में सब यही हुआ। दादा ने अपने दूसरे बेटों को सजा के तौर पर उनके हिस्सों से बेदखल कर दिया और माफी भी मंगवाई। मेरा भाई ही उनकी जायदाद का आखिरी वारिस ठहरा।